अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में वंदन। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण मेरे इष्ट हैं और अलग पुरुष गोरक्षनाथ जी मेरा जीवन है, मेरे आराध्य देव हैं। जीवन लोग ऐसे जीते हैं कि बस उम्र हो गई। परमात्मा ने आपको जीवन दे रखा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लोग अंदर से टूट से जाते हैं, या किसी बात को, कोई ज़िंदगी में ट्रेजेडी हो गई, कोई भी बात हो, हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं और कहते हैं बस अब ज़िंदगी कुछ नहीं रही। कुछ लोगों की ज़िंदगी में, जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, कठिनाइयाँ आ जाती हैं, बहुत परेशानियों को झेलना पड़ जाता है और काफ़ी लोग तो नशा करने लग जाते हैं, गम में शराब पीने लग जाते हैं, सूखे नशे करने लग जाते हैं, धूम्रपान, सुल्फा, गांजा पीने लग जाते हैं कि गम भुलाने का बस जी और कोई जरिया नहीं था, 2 घूंट मार ली और गम गया। गम नहीं गया, गम तो आपके अंदर है ही। जो मुसीबतें आई थी यूं की यूं खड़ी है, उसके साथ आपका शरीर भी गया। तो शराब में और धूम्रपान में ना डूबिए, आप ध्यान में डूब जाइए, आत्मिक चिंतन कीजिए, रास्ता मिलेगा। हमेशा तरोताजा रहिए अपने दिमाग से। उम्र का पड़ाव कोई भी हो, पर दिल में जीने की एक चाहत होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए जीने का। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, कितना बड़ा संघर्ष आ जाए जिंदगी में, कितनी भी आपत्तियां आ जाए, तो इस जीवन को आनंदमय ढंग से जिए। बचपन माँ बाप की गोद में बीतता, खुशी गम का कुछ पता ही नहीं। बच्चा कुछ बड़ा होता, स्कूल में जाता, पढ़ने की चिंता। शुरू से ही आपका मन एकाग्र हो, एक चित्त हो, तो जिंदगी में कभी भी मार नहीं खाते। कुछ पेरेंट्स बच्चों को बहुत सुविधा देते, छोटे छोटे बच्चों को, और बच्चे, सुविधा देने का मतलब यह है कि जो सामान्य घर में चल रहा है वैसा बच्चे को भी उससे दूर ना रखें, बल्कि उसका कुछ उससे अच्छा ही परोसें। पर बच्चा छोटा सा जिद करता है, जब आप उसकी जिद पूरी कर रहे हैं तो मैंने कहा ना, एक चित्त रहें, एक ध्यान में रहें। वहाँ से ही शुरुआत होती है बिगड़ने की। सारी सुविधाएं दे बच्चे को, पर जिद पूरी ना करें, फिर स्कूल में जाने लगता है बच्चा। और अगर आपने जिद पूरी नहीं की और उसको एक रास्ते पे चलाते रहे, एक नियम बना के रखा बच्चे का, तो पढ़ाई में भी अच्छा चलता है। और जिनकी जिद पूरी होती रही वो आगे जाके विफल होते हैं, स्कूल जाने से जी चुराते हैं, पढ़ने से मन चुराएंगे। और जो बच्चे एक चित्त होकर पढ़ते रहे, वो अपने जीवन का पड़ाव फिर आता है जवानी। उसमें अपने लिए एक बहुत सुंदर साफ सुथरा रास्ता चुनते हैं अपना भविष्य बनाने का। अच्छी डिग्रियां हासिल करते हैं और अच्छे पैगाम तक पहुंचते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर इंसान पढ़ लिख कर ही जीवन संवारता है, पर आज के युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। रास्ता कोई भी चुने, बिना शिक्षा के जीवन व्यर्थ है, चाहे आपके पास करोड़ों अरबों रुपया हो। अक्षर ज्ञान, उसके साथ आध्यात्मिक ज्ञान, उसके साथ अंदर से जीने की एक तरंग, एक उमंग। जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी होगा और अक्षर ज्ञान भी होगा,
तो आप अंदर से कभी नहीं टूट सकते। अगर उस ज्ञान को आपने आत्मिक तौर पर अपना पूरा जी लगा के बीते दिनों में अच्छे ढंग से सजोया है अपने अंदर। हर साल जन्मदिन मनाते हैं लोग, और जन्मदिन, मेरी अपनी सोच में जन्मदिन तो केवल एक दिन होता है, और हर साल जिस दिन हम पैदा हुए वो जन्मदिन थोड़ी ना है। जन्मदिन तो हो गया ना जिस दिन हुए। उस दिन हम अपने बीते दिन, जैसा मैंने अभी समझाया, हमने अपने जीवन में क्या किया, पीछे हम कितनी रोशनी बिखेरते आए अपने जीवन में, हमने कितने अच्छे काम किए अपना जीवन संवारने में, और कोई भी दुखी राह भटका हुआ इंसान हमारे रास्ते में आया, उसको भी सही मार्गदर्शन किया। तो हर साल हम पूरे साल का, मेरा मानना है, हम पूरे साल का ब्यौरा देते हैं भगवान के आगे कि आपने इस दिन हमें पैदा किया था। इस साल का लेखा जोखा ये है, और मैं आपकी शरण में एक सारी दुनिया को संदेश दे रहा हूं, अंधकार से निकल के एक परमात्मा आपकी शरण में मेरे नाथ एक दिया जलाता हूं, और जितने भी दिए बुझे पड़े हैं सबको प्रज्वलित करता हूं। पर आजकल क्या हो गया, हमारी संस्कृति मिटती चली गई। केक काटते हैं, कैंडल जलाते हैं और बुझा देते हैं। पिछले जीवन के दिनों को प्रकाश से इतना भर दो कि अंधेरा कहीं ना दिखाई दे। अंधेरे से प्रकाश की ओर चलते हुए खूब परमात्मा की शरण में दिए जागृत करो, और एक ज्ञान का दिया अपने अंदर भी जलाओ। वो कहते हैं ना कि अंधेरों में तूफान कितने भी आए, पर आत्म ज्ञान का प्रकाश कभी कम नहीं होता। जीवन में कितने भी तूफान आए, जैसे कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलें। और ये जो जीवन है पूरा, ये एक नाट्य मंच की तरह है, एक सिनेमा की तरह है। इसमें जो भी किरदार आपको मिला है, इसको बहुत अच्छे ढंग से निभाइए अपने किरदार को, और जब फिल्म पूरी होगी तो वापस अपने घर जाना है, और किरदार अच्छा होगा तो आपकी फिल्म को, आपके नाट्य को, आपके सिनेमा को लोग याद करेंगे, उनके दिलों में एक बहुत अच्छी याद छोड़ के जाएं। परमात्मा का ध्यान लगाएं, नेक कर्म करें। आप ये बताइए, हम अपनी संस्कृति से, वैसे तो हम मंदिरों में जाते, कहाँ कहाँ जाते, हम कितना दूर हो रहे हैं। मैं आज की युवा पीढ़ी से, पूरे समाज से ये कहना चाहता हूँ, पढ़िए लिखिए। आप जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, वैसे वस्त्र पहनिए, पर बिल्कुल ना गिर जाएं इस तरह से कि जैसा आज आप बाहर देखते हैं। हमारी बेटियां, बहनें, लड़के कैसी वेशभूषा में आ गए। शरीर को तो ढांप के रखिए, थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, थोड़ा तो अपनी संस्कृति को जिंदा रखिए। मेरा मानना है, हम जहाँ पर पैदा हुए वहाँ का परिधान, वहाँ की बोली, भाषा, परिधान और हमारा खान पान, इसको कभी ना बिगड़ने दें, इसको हमेशा जिंदा रखें। और ये जीवन वैसे ही नहीं मिलता, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको अच्छे ढंग से जिए। जीवन का कोई भी पड़ाव, दोबारा दोहरा रहा हूँ, निराश ना हो,
उम्र हमें भगवान दे रहा है ना, तो वो एक जीने के लिए दे रहा है। इसको पूरे जोश से जिए। उम्र कुछ नहीं होती, दिलों में जोश होना चाहिए जीने का। तो जीवन को अच्छे ढंग से जिए। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।